दोस्तों, भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। भारत पर जब जब सामरिक और कूटनीतिक आंच आई, रूस उसके साथ खड़ा रहा। यूक्रेन वॉर के बाद जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी, तब भारत ने उन देशों से अपने रिश्तों की परवाह किए बिना न केवल रूस को कूटनीतिक राहत पहुंचाई, बल्कि उससे इतनी खरीदारी कर डाली कि उसके बैंक रुपयों से भर गए। लेकिन एक कहावत है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब यही रुपया इस सदाबहार याराने के बीच आ गया है। वही रूस जो पिछले साल दुनिया से अलग थलग होने के बाद भारत की मदद का मोहताज बना हुआ था, अब भारत से आंखें चुराने लगा है। उसने हाल ही में भारत के साथ आपसी व्यापार में करेंसी की लेनदेन पर होने वाली बातचीत रोक दी है और अब ऐसी बातें कर रहा है मानो कोई दुश्मन खार खाए बैठा है। पिछले दिनों भारत दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी ऐसे संकेत दिए कि दोनों देशों के रिश्तों में कुछ खटरपटर शुरू हो गई। आखिर क्या है वो मसला जिसने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल और कोयला खरीद रहे भारत को टेंशन दे दी है, और वह फिर एक बार तेल के पारंपरिक बाजारों सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ देखने लगा है। असल में रूस भारत की ओर से खरीदे जा रहे तेल, कोयला और हथियारों का पेमेंट रुपए में लेने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि बीते एक साल में उसने भारत की खरीद के बदले इतना रुपया जमा कर लिया है कि अब उस रुपए को दूसरी करेंसी में भुनाना महंगा पड़ रहा है। हालांकि यही वो रूस है जिसने पिछले साल पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बाद भारत को रुपए में सौदा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। लेकिन अब रूस रुपए में पेमेंट लेने से मना कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए गोवा आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो मीडिया से बातचीत में खुले तौर पर कह डाला कि भारतीय बैंकों में रूस के अरबों रुपए पड़े हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें हर हाल में इस रुपए का इस्तेमाल करना है और इसके लिए हमें इसे दूसरी करेंसी में बदलना होगा। दूसरी करेंसी से रूस का मतलब डॉलर और युआन जैसी मुद्राएं हैं, जो रुपए के मुकाबले महंगी हैं। आइए जानते हैं कि रूस अपने तेल, कोयला और हथियारों के बदले अब रुपए में पेमेंट क्यों नहीं देना चाहता। पिछले साल ही इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से रूसी बैंकों को बाहर कर दिया गया था, इसलिए डॉलर समेत कई करेंसी में रूसी कारोबार का ट्रांजैक्शन बंद हो गया था। यूरोपीय यूनियन समेत दूसरे पश्चिमी देशों की ओर से भी रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध के बाद रूस को अपने तेल के ग्राहकों की तलाश थी। इधर भारत जो अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल हर साल करीब 90 अरब डॉलर खर्च करके आयात करता है, उसने पुराने दोस्त पर आए संकट का लिहाज करते हुए और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी थी। चूंकि रूस सस्ता तेल दे रहा था, इसलिए भी भारत ने अपना आयात बढ़ाना शुरू कर दिया। ऊपर से तेल का पेमेंट रुपए में करना था, इसलिए भी भारत को यह सौदा रास आ रहा था। लेकिन व्यापार घाटे के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट आने से अब रूस को रुपए में भुगतान लेना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि उसे डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए उसे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। लिहाजा रूस अब भारतीय रुपए में पेमेंट लेने के बजाय भारत पर दबाव बना रहा है कि वह डॉलर या युआन में भुगतान करे। एक अनुमान के मुताबिक रूसी बैंकों में करीब 40 अरब डॉलर के बराबर रुपया जमा हो गया है, जिसे रूस मौजूदा कीमतों पर भुनाने में हिचकिचा रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि रूस भारत के हथियारों और सैन्य साजो सामान का सबसे बड़ा सप्लायर है। लेकिन इस पेमेंट विवाद के चलते इनकी सप्लाई भी रुकी हुई है। भारत पर रूस का 2 अरब डॉलर पहले से बकाया है, जिसे भारत चाहकर भी डॉलर में नहीं दे सकता, क्योंकि एक भुगतान सिस्टम पर इंटरनेशनल बैन लगा हुआ है। अगर भारत ऐसा करता है तो उस पर भी अमेरिकी पाबंदियां लग सकती हैं। अब भारत को लग रहा है कि रूस से खरीदारी घटानी ही है तो क्यों न तेल की ही घटाई जाए, और इसके लिए वह फिर सऊदी अरब और अमेरिका का रुख करने की सोच रहा है। वह रूस से किस कदर बम्पर तेल खरीद रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीते अप्रैल में उसने प्रतिदिन 16.80 लाख बैरल तेल खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 6 गुना और 2 साल पहले के मुकाबले तो कई गुना ज्यादा है।
यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से भारत का आयात 10.6 अरब डॉलर से बढ़कर 51.3 अरब डॉलर के मूल्य के बराबर पहुंच गया है। चीन और अमेरिका के बाद तेल का तीसरा बड़ा खरीदार भारत ही है। रूस से सस्ता तेल मिलने के चलते भारत को करीब 35,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद तेजी से यूरोपीय बाजार में पहुंच रहे थे और रूस भी चाहता है कि भारत कम से कम इसी फायदे के लिहाज से कुछ भुगतान डॉलर में कर दे, लेकिन भारत अगर सारा भुगतान डॉलर में कर दे तो उसकी आर्थिक सेहत पर इसका बुरा असर होगा। डॉलर महंगा होने के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तो घटेगा ही, कई और वित्तीय दिक्कतें पेश आ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस की इन नई चिंताओं के बीच भारत ने उसकी कोई मदद नहीं की हो। उसने तमाम पाबंदियों के बीच पेमेंट के मोर्चे पर भी रूस को राहत दिलाने की कोशिश की है। चूंकि स्विफ्ट पर रूस के अलावा किसी अन्य देश से कारोबार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे में भारत रूस के साथ कारोबार में पेमेंट सेटलमेंट के लिए तीसरी पार्टी का इस्तेमाल भी कर रहा है। इसमें चीनी मुद्रा युआन भी शामिल है, यानी रुपया वहां जा रहा है और वहां से रूस को युआन में पेमेंट हो रहा है। लेकिन इस भुगतान की भी अपनी सीमाएं हैं। अब देखना होगा कि क्या रूस पुराने वादे के मुताबिक भारत से रुपए में भुगतान लेता रहेगा या फिर व्यापार रोककर उसे मजबूर करेगा कि वह महंगे डॉलर में कन्वर्जन का बोझ खुद उठाए, रूस को डॉलर में भुगतान करे या आयात के लिए दूसरे बाजारों का रुख करे। दोस्तों, यह था दोनों मित्र देशों के बीच में आई नई खटास की असली वजह। उम्मीद है पूरा मामला आपकी समझ में आ गया होगा। आगे भी हम आपके लिए आर्थिक और वित्तीय मसलों की ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे और उनकी गुत्थियां सुलझाते रहेंगे।